Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider the equation x square plus 2x minus n is equals to 0, where n belongs to capital N natural number and also n belongs to close interval 5 to 100. Then total number of different values of n so that given equation has integral root is option are 4, 6, 8 and 3. तो इसमें हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, हमें एक क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एन इज इक्वल्स टू 0, जिसमें n क्या है, नेचुरल नंबर है और वो कहाँ से कहाँ तक है, 5 से लेके 100 तक। तो ये हमें इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एन इज इक्वल्स टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वेयर n बिलोंग्स टू 5 टू 100। अब ये कह रहा है कि n की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं जिसे रखकर हम अगर इसके रूट्स निकालें तो वो रूट्स कैसे आए, इसके इंटीग्रल आए, यानी इंटीजर रूट्स आए इसके, इंटीजर रूट्स। ठीक है, तो इंटीग्रल रूट्स लाने के लिए हमारा सबसे पहले इसमें जो की कंसेप्ट लगेगा वो हम देखते हैं। इसमें जो की कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है तो इसके रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है, जो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर इस डिस्क्रिमिनेंट को उठा के हम किस में रख देते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, अब ये पूरा रूट इंटीग्रल आने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन होगी वो क्या होगी कि अगर ये जो डी है हमारा, ये किसी तरीके से हमारा मतलब स्क्वायर रूट जो आए इसका परफेक्ट स्क्वायर आए, ताकि ये स्क्वायर रूट के बाहर जा सके और फिर हमारा प्लस माइनस होके कैंसिल आउट हो सके चीज़। और फिर टू भी इसमें से कॉमन आना चाहिए, क्योंकि टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये बाहर आ जाए परफेक्ट स्क्वायर से, लेकिन ये ऐड होके जैसे बी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगी, ऐड अप होके कुछ ऐसा नंबर बन जाए जो 2 से डिविजिबल ही ना हो, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये तो फिर इंटीग्रल नहीं बन पाएगा। तो ऐसा भी होना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और इसमें 2 जो है कॉमन, मतलब 2 भी आना चाहिए, 2 का फैक्टर आना चाहिए, ताकि हम 2 कॉमन निकाल के इसे कैंसिल आउट करके इंटीग्रल रूट बना सकें। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना पहली कंडीशन है, उसमें फिर देखते हैं 2 आता है नहीं आता, तो 2 का फैक्टर आता है या नहीं। तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एन इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसकी डी की वैल्यू निकालूं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये हो जाएगा 4, 4 इंटू एन माइनस माइनस प्लस 4 एन। तो 4 को अगर हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन। तो ये डी की वैल्यू आ रही है। अब इसमें देखेंगे हम अंडर रूट डी करेंगे तो 4 का 2 तो बाहर जाएगा अंडर रूट के, बचा 1 प्लस एन। तो जैसे हम अगर अंडर रूट डी करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 इंटू 1 प्लस एन। तो 4 का तो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 1 प्लस एन। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो इसमें b की वैल्यू तो -2 हो गई, प्लस माइनस, अब ये इधर से अंडर रूट डी में 2 भी आ रहा है, तो ये हम 2 तो कैंसिल आउट कर देंगे। अब इंटीग्रल होने के लिए 1 प्लस एन को अंडर रूट से बाहर आना चाहिए। तो 1 प्लस एन को अंडर रूट से बाहर आने के लिए ये क्या होना चाहिए, कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ये। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं भाई, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं हमारे 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 4 होने के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3, 3 प्लस 1 ही तो 4 होगा, लेकिन n बिलोंग्स टू कहाँ से कर रहा है, 5 टू 100। तो n की वैल्यू 3 नहीं ले सकते, n की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 प्लस 1 5, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। n की वैल्यू 5 लेंगे, 5 प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से लेंगे, 4, 4 होता है परफेक्ट स्क्वायर, और हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 9, 16, 25, और हमारा 36, 6 का, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो 4 होने के लिए इस चीज़ को मतलब 1 प्लस एन की वैल्यू, ये सारी चीज़ों में से कोई भी होनी चाहिए, तो वो बाहर आ जाएगी और फिर हमारा जी
जो मतलब एक्स के रूट हैं वो कैसे हो जाएंगे इंटीग्रल, तो ये 1 + n की वैल्यू है। अच्छा मैं यहाँ से पहले रब कर देता हूँ। तो ये सारी वैल्यूज जो मैंने लिखी हैं ये 1 + n की अगर होंगी तो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर से ये बाहर आ जाएगा। और फिर हमारा 2 तो कॉमन हमने लेके कैंसिल आउट कर ही दिया था। 2 × ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी हमारी 1, तो ये 2 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा हमारा कॉमन लेके। तो उसकी कोई परेशानी नहीं है, अब सिर्फ 1 + n की वैल्यू ये सारी होंगी तो हमारा इंटीग्रल रूट आ जाएगा। तो 1 n की वैल्यू यहाँ से अगर हम लें, 1 माइनस करें सब में से, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 के लिए 3, 9 के लिए 8, 15, 24, 35, 48, 63, 80 और 99, जिसमें से हम 3 को नहीं ले सकते क्योंकि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, n की वैल्यू लाई कर रही है 5 से लेके 100 तक। तो n की ये इंटीग्रल मतलब ये वैल्यूज होंगी हमारी, जिसकी वजह से जो हमारा जो रूट आएंगे इसके वो कैसे आएंगे इंटीग्रल रूट। तो कितनी वैल्यूज हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। हमारे 8 n की वैल्यूज होंगी जिसके लिए जो इसके रूट्स हैं वो कैसे होंगे इंटीग्रल। तो ये था हमारा आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।